मेरे दोस्तों, आप हजरात ये बात सुन चुके हैं कि जिस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जान को ख्वाब सुनाया कि मैंने 11 सितारे और सूरज और चाँद को देखा कि मुझे सजदा कर रहे हैं, तो चूँकि ये ख्वाब बहुत अज़ीमुश्शान ख्वाब था, इसलिए उन्होंने कहा था कि ए मेरे बेटे यूसुफ़, ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, इसलिए कि अगर ये ख्वाब तू अपने भाइयों को सुनाएगा तो तेरे ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे, तदबीरें करेंगे, और इस तदबीरों पर, साजिशों पर उनको शैतान उबारेगा, क्योंकि शैतान इंसान का बड़ा वाज़ेह दुश्मन। और साथ ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे यूसुफ़ को 3 खुशखबरियाँ सुनाई। पहली खुशखबरी सुनाई, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुक, कि ए बेटे यूसुफ़, अल्लाह ताला आपको चुन लेगा, अल्लाह ताला आपको नबूवत का इंतखाब अता फ़रमाए। दूसरी बशारत ये दी, वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, और अल्लाह ताला आपको बातों की हकीकत तक पहुँचने का मलका अता फ़रमाएँ। और तीसरी बशारत ये दी, वयुतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़, कि ए यूसुफ़, जिस तरह अल्लाह ताला ने तुझसे पहले तेरे वालिदैन इब्राहीम और इसहाक़ पर अपनी नेमतें नाजिल की, मुकम्मल नेमतें अता फ़रमाईं, इसी तरह बेआइनिही अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्ल को बिलउमूम नेमतें अता फ़रमाएँ। और आखिर पे फरमाया, इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, कि बेशक तेरा रब इल्म वाला भी है, हिकमतों वाला भी है। अब ये 3 बशारतें सुनाई। पहली बशारत को अगर हम देखें, फरमाया कि तेरा रब तुझे चुन लेगा, तेरा इंतखाब करेगा। अब आम तौर पे हमारे जहन में ये बात आती है कि अल्लाह ताला तो नबियों को चुनते, बड़े लोगों को चुनते, बड़े बड़े आदमियों का इंतखाब होता है, लेकिन हम जैसों को अल्लाह ताला थोड़ी चुने। नहीं मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें भी चुने, हमें भी अल्लाह ताला ने छांटे, इंतखाब किए। पहले नंबर पे हमारा इंतखाब किया कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। अपनी सारी मखलूक़ात में से हमने कोई दरख्वास्त थोड़ी दी थी कि या अल्लाह मुझे इंसान बना दे। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र फ़ज़ल हुआ कि ना हमें बंदर बनाया, ना खिंजीर बनाया, ना गधा घोड़ा कुत्ता बनाया, बल्कि हमें इंसान बना दिया। तो ये अल्लाह का पहला चुनाव। इसलिए बनी इसराइल में फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी है। व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, कि हमने इसको खुश्की में और तरी के अंदर सवारियों और कश्तियों पर सवार किए। और क्या फरमाया कि हमने वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, कि हमने बनी आदम को पाक पाक चीज़ें दी हैं खाने के लिए। व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बनी आदम को सारी मखलूक पर फजीलत अता फ़रमाई। तो इससे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को सारी इंसानियत पे फजीलत अता फ़रमाई। ये तो डार्विन बेवकूफ़ निकला कि लोग उसकी तहकीक पेश करते हैं, साइंसदान था, कहते हैं दुनिया नज़रिए इर्तिक़ा से वजूद में आई। इर्तिक़ा कहते हैं चढ़ने को, यानी वो कहते हैं कि सबसे पहले इंसान एक जड़ी बूटी था, फिर जड़ी बूटियों से तरक्की हुई तो ये पानी की झोंक बन गया, उससे तरक्की हुई ये कीड़े मकोड़े बन गए, फिर उससे तरक्की हुई ये बंदर बन गया, और बंदर की दुम कटी तो तरक्की करते हुए इंसान बन गया। यानी अल्लाह ताला ने इसको इंसान रखा और ये बेवकूफ़ लोग बंदर बनने की तरफ जा रहे हैं। भाई आसान सी बात है कि अगर ये दुनिया तरक्की कर रही है और बूटियों से लेकर इंसान बन गया,
तो फिर इंसान आगे तरक्की करके कोई नई मखलूक क्यों नहीं बना? इसलिए अल्लाह ताला ने इसको इंसान बनाया और बताया कि तुझे हमने सारी मखलूक पर फजीलत अता फरमाई है। फजीलत की वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल दिया है, शऊर दिया है। जानवरों के पास अक्ल और शऊर नहीं कि ये अक्ल की वजह से अपने खालिक को पहचानते हैं। जानवरों और फजीलत की एक और वजह भी है कि जानवर आप जितने भी देखे झुक के खाते हैं, अपने मुंह के साथ खाते हैं। अल्लाह ने बनी आदम को फजीलत दी है, ये हाथों से खाते हैं, इसलिए ये भी इंसान की फजीलत है। अल्लाह ने ये भी फजीलत दी है कि ये ज़ुबान से बोल सकते हैं, ये इशारे करते हैं, ये अपनी बात समझा सकते हैं। इसीलिए फरमाया कि हमने इंसानियत को सब पर फजीलत अता फरमाई। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला अल्लाह ताला का एहसान क्या है कि हमें इंसान बनाया, खूबसूरत जिस्म बनाया। सब बिगिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, कि जिसने इंसान को पैदा किया फिर ठीक ठीक पैदा किए, पूरा नाप तोल के। देखो, अगर ये जो मेरी टांग है हमारी, अगर ये टांग एक इतनी ही होती और एक टांग अल्लाह ऊंट जितनी बना देते तो भाई कैसा लगता? और अगर अल्लाह ताला ये जो हाथ हैं, एक हाथ को इतने ही रखते, दूसरे हाथ को ज़ेबरे की अगली टांग के बराबर बना देते, और ये आँख एक ऐसे ही रखते, दूसरी आँख को भैंस के बराबर बना देते, तो इंसान किस तरह का लगता? फरमाया हमने पैदा भी किया और ठीक ठीक पैदा किया, पूरा नाप तोल कर खूबसूरत इंसान बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को खूबसूरत सांचे में डाले। तो पहला चुनाव मेरे दोस्तों हमारा क्या है कि हमें इंसान बनाया। दूसरा चुनाव क्या है कि हमें ईमान वाला बनाया। अल्लाह ताला ने हमें ईमान नसीब फरमाया, वरना बहुत सारे लोग शक्ल में हमसे अच्छे, अक़ल में हमसे अच्छे, माल दौलत में हमसे अच्छे, लेकिन उनको ईमान नसीब नहीं हुआ। कितने बदबख्त हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी को अपनी आँखों से देखा फिर भी ईमान नसीब नहीं हुआ। कितने लोगों ने बैतुल्लाह के पास रहते हुए और अल्लाह के महबूब का कुरान सुनते हुए फिर भी ईमान नसीब नहीं हुआ। और अल्लाह के सारे वादे, सारी जन्नत अल्लाह ने बनाई ईमान वालों के लिए। अगर इंसान हज़ारों साल रफ़ाए आम्मा के काम करता रहे लेकिन बग़ैर ईमान के चला जाए, मेरे दोस्तों, मरते ही कुरान कहते हैं उसके लिए जहन्नुम का फ़ैसला है। तो अल्लाह ताला ने हमें चुना कि हमें ईमान वाला बनाया, और तीसरा हमें क्या चुना कि हमें हुजूर की उम्मत में से पैदा फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नाजिल फरमाया। देखो, पहले नबी तमन्ना करते थे, दुआएं करते थे कि या अल्लाह हमें आखिरी पैगंबर की उम्मत में पैदा फरमा। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह ने हमें आखिरी पैगंबर की उम्मत में से पैदा फरमाया, कि जिसको कुरान कहता है कुंतुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जिसको कुरान कहता है वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने आपको दरमियानी उम्मत बनाया है। कि जिस उम्मत के बारे में कुरान कहते हैं लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, क़यामत के दिन रोज़े महशर का मैदान सजा होगा और सारे पैगंबर कहेंगे या अल्लाह हमने अपनी कौम को दावत दी, कौम कहेगी हमने नहीं दावत दी, इनकार कर देंगे। अल्लाह ताला पैगंबरों से कहेंगे तुमने दावा किया है, कोई दलील लाओ, कोई गवाह लाओ। तो पैगंबर कहेंगे या अल्लाह ये आखिरी उम्मत, ये अल्लाह के नबी की आखिरी उम्मत गवाही देगी। तो ये उम्मत पैगंबरों के हक़ में गवाही देगी। और कितने नसीबे की बात है कि फिर इस उम्मत की गवाही अल्लाह के महबूब देंगे। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और अल्लाह के महबूब तुम्हारे हक़ में गवाही देंगे। इसलिए बहुत बड़ी उम्मत है। अल्लाह ताला ने, आपने फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं आखिरी पैगंबर हूँ, तुम आखिरी उम्मत हो। अल्लाह के नबी सबसे आखिर पे आए, सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। ये उम्मत सबसे आखिर पे आई है, सबसे पहले जन्नत में जाए।
तो कितनी बड़ी बशारत, अल्लाह ने हमें 3 जगहों पर चुना। तो इसी तरह फरमाया वकज़ालिका यजतबीका रब्बुक, ए यूसुफ तेरा परवरदिगार तुझे चुनेगा, तुझे नबी बनाएगा, तेरे बहुत आला मकाम देगा। और दूसरी बशारत क्या सुनाई, वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीथ, कि अल्लाह तुझे बातों को ठीक करने का ढंग सिखाए। तअवील असल में कहते हैं किसी चीज़ की हकीकत मालूम करना, उसकी असल मालूम करना मस्दर है। और अहादीस, हदीस की जमा बातें करना, ख्वाब में बातें हों, जागते हुए बातें हों, तो तअवीलुल अहादीस कि अल्लाह ताला आपको ख्वाबों की ताबीर भी सिखाएंगे, अल्लाह ताला आपको बातों की तह तक पहुँचने का फ़न भी सिखाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बशारत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से सुनवाई कि ए यूसुफ, अल्लाह तुझे मुअब्बिर बनाएगा, तू ख्वाबों की ताबीरें बतलाए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये ख्वाब की ताबीर बतलाना हर ऐरे गैरे का काम नहीं। मैंने जैसे पहले भी बताया, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, फतहुल बारी में है, कि हज़रत क्या ख्वाब हर कोई बता सकता है ख्वाब की ताबीर? आपने फरमाया ख्वाब तो नबूवत का जुज़ है, ख्वाब नबूवत का जुज़ है। क्या नबूवत के साथ भी मजाक किया जा सकता है? यानी हर बंदे का ये काम नहीं है कि ख्वाबों की ताबीर बताए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अपना ख्वाब बयान न कर सिवाय 2 आदमियों के, या हबीब के सामने या लबीब के सामने। हबीब कहते हैं दोस्त को, अपने मुखलिस दोस्त को अपना ख्वाब सुना, या किसी समझदार आलिम को और दानिश्वर इंसान को अपना ख्वाब सुना। इसलिए मेरे दोस्तों, ख्वाबों की ताबीर ये एक बहुत बड़ा फ़न जो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हम देखें कि ख्वाबों की ताबीर का एक फ़न ऐसा है कि ये फ़न अल्लाह ताला ने बड़े बड़े लोगों को अता फरमाया, कि जो मखसूस गिने चुने लोग, जिनके अंदर सबसे पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि अल्लाह के नबी भी ख्वाबों की ताबीर बतलाते थे। बल्कि हज़रत समूरा बिन जुंदुब फरमाते हैं कि हुजूर फजर की नमाज़ पढ़ाते, नमाज़ पढ़ाने के बाद लोगों से पूछते, भाई कोई ख्वाब देखे? लोग कहते जी हाँ ख्वाब देखे। तो आप उनका ख्वाब सुनते, फिर उसकी ताबीर बतलाते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का माहिर बनाया। दूसरे नंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे। और तीसरे नंबर पर इमाम इब्ने सीरीन का नाम आता है कि ख्वाबों की ताबीर के बहुत माहिर थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे। और इसी तरह हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब, आप सुनते रहते हैं, ख्वाबों की ताबीर के माहिर थे। मेरे दोस्तों, ये बल्कि हज़रत मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब के बकौल हज़रत फरमाया करते थे कि आजकल 2 इल्म ख़त्म हो गए, बहुत कम मिलते। एक इल्मुल अस्मा, बच्चे के नाम रखने का इल्म, कि आजकल लोगों को पता ही नहीं कि बच्चे का कौन सा नाम रखना है कौन सा नहीं। नेट से, गूगल से बच्चे का नाम सर्च करते हैं और गूगल तर्जुमे बताती है, वो तर्जुमे उठा के बच्चे का नाम रख देते हैं। भाई गूगल अरबी में अगर इतनी महारत रखती है तो इतनी किताबों की क्या ज़रूरत है पढ़ने पढ़ाने की। ये जितने ट्रांसलेटर होते हैं, इन्होंने ज़ुबानों का बेड़ा गर्क कर दिए कि गलत सलत बातें बना बना के हम चलाते रहते हैं। और अपनी वीडियो को अपलोड करने के लिए या फेसबुक पे अपने सब्सक्राइब, यूट्यूब पे बढ़ाने के लिए गलत गलत नाम लिख देते हैं और लोग उसी को देख के रख लेते हैं। तो इसलिए भाइयों, अपने बच्चे का नाम बाप सबसे पहला जो गिफ्ट देता है अपने बेटे को, वो अच्छा नाम किसी आलिम दीन से पूछ के रखें। और दूसरे नंबर पर ख्वाब की ताबीर हर आलिम को भी ना बताएं, बल्कि बहुत समझदार आलिम कि जिसको अल्लाह ने आला किस्म का इल्म अता किया हो, उस आलिम को बताना चाहिए। तो इसलिए अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर के 6 बड़े माहिर रखे।
जो मैंने गिनवाए, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस फ़न के मोजिद थे, ईजाद करने वाले थे, असास थे। इसलिए कि असल मोजिद तो देखो हर फ़न के अंदर अल्लाह की ज़ात ही होते हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ख्वाबों की ताबीर चलाई। इसलिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस फ़न के मोजिद थे और आपके बाद ये फिर चलता रहा। बल्कि आगे हम पढ़ेंगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कई ख्वाबों की ताबीर बतलाई। तो ये फरमाया वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, कि अल्लाह आपको ख्वाबों की ताबीर सिखलाएं। तीसरे नंबर पर कि अल्लाह अपनी नेमतों को आप पर और आपके ख़ानदान पर मुकम्मल नाजिल फरमाएं। ख़ानदानों पर नेमतें कैसे नाजिल फरमाएं कि ये घराना देखो कैसे है। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम। इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से चलते चलते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों, अगर किसी घर के अंदर एक आदमी साहिब इज़्ज़त हो, लोग उसका नाम फ़ख्र से लेते हैं कि हमारे घर में हमारा दादा बड़ी इज़्ज़त वाला था। बल्कि अगर किसी ख़ानदान के अंदर कोई हाफ़िज़ कुरान हो तो लोग फ़ख्र से कहते हैं हमारे ख़ानदान में इतने हाफ़िज़ कुरान हैं। और अगर कोई आलिम हो तो लोग फ़ख्र से कहते हैं हमारे ख़ानदान में इतने उलमा हैं। मेरे दोस्तों, क्या नसीब है उस घराने के कि जिस घर के अंदर नबी ही नबी हो, एक नबी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़्ज़त वाला घराना, करीम का बेटा करीम, सखी का बेटा सखी का बेटा सखी का बेटा। आपने फरमाया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद नबी, उनके वालिद मोहतरम याकूब नबी, याकूब के वालिद हज़रत यूसुफ़ के दादा इसहाक़ नबी, परदादा हज़रत इब्राहीम नबी। आम तौर पर 3 पुश्तों तक तो लोग नेक होते हैं, चौथी पुश्त तक, परोतों तक आम तौर पे बहुत कम। लेकिन अल्लाह की तरफ से जिस घराने को सआदत मिले कि परदादा भी नबी हो और दादा भी नबी हो, फिर आगे उसका बेटा वालिद भी नबी हो और आखिर पे बेटा भी नबी हो, कि 4 नबी लगातार तरतीब के साथ अल्लाह ताला ने जिस घराने में नाजिल फरमाए। और फिर देखो नबी भी कैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पैगंबर हैं कि बिल इत्तिफाक नबियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा रुतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। नबियों में आपके बाद सबसे बड़ा रुतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, जिनको अल्लाह कुरान में कहते हैं कि इब्राहीम तो मेरे दोस्त हैं, मैंने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया। फरमाया इब्राहीम, हमने दुनिया में भी तेरा नाम रोशन किया, व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में भी तेरा नाम ऊंचा होगा। कि जिस इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ी में ये थोड़ी सआदत है कि आखिरी पैगंबर जिस नबी की नस्ल में से आए वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दुआ मांगी, हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, अल्लाह के ख़जाने में बाकी सारी नेमतें बेशुमार हैं, जिस नेमत को भी देख लो अल्लाह के ख़जाने में बेबहा है, लेकिन एक नेमत ऐसी थी जो अल्लाह के ख़जाने में सिर्फ़ एक थी, वो थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जिनको अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की नस्ल में नाजिल फरमाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कदर जलीलुल क़दर पैगम्बर, फिर आपके नीचे अल्लाह ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम और इधर इस्माईल अलैहिस्सलाम के, उनके इस्माईल अलैहिस्सलाम के कितने वाक़े आप सुनते हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से नीचे याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब को इसराइल कहते थे, ये अबरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसरा का तर्जुमा होता है अब्द और ईल का तर्जुमा होता है अल्लाह, यानी इसराइल अब्दुल्लाह। तो गोया के हज़रत याकूब का नाम था अब्दुल्लाह, लक़ब इसराइल अब्दुल्लाह। इनकी नस्ल में से ये सारी बातें आप हज़रात तवज्जो से सुनेंगे
तो इंशाअल्लाह कभी कुरान करीम समझने के अंदर गलती नहीं होगी। आम तौर पे लोग नबियों के तज़किरे तो पढ़ लेते हैं लेकिन तरतीब नहीं होती, जिससे बड़ी गलतियां होती। मेरे इस बयान से इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुरान का नक्शा भी आए, नबियों की तारीख़ भी आए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसराइल कहते थे। अब इनकी जितनी भी औलाद थी उसको बनी इसराइल कहते थे, यानी इसराइल के बच्चे। ये जो कुरान में कहा है ना, या बनी इसराइल, बार बार आता है या बनी इसराइल, इससे मुराद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। जो आगे चली कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, 12 बेटे, जिनमें से 10 बेटे लैया बिनते लैयान एक औरत से थे और 2 बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत बिन्यामीन, ये एक और औरत से थे। असल में लैया बिनते लैयान जब फौत हो गई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी बहन से यानी अपनी साली से निकाह कर लिया, जिसका नाम था राहील। राहील से निकाह किया। उस राहील के निकाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन पैदा हुए। तो इस एतबार से ये बात समझने की है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ये 2 सगे भाई, हकीकी और सगे 2 भाई ये थे। बाकी जो 10 भाई थे वो बाप शरीक भाई थे, माँ शरीक भाई नहीं थे। बाप की तरफ से तो भाई थे लेकिन उनकी माँ और थी, उनकी वालदा का नाम लैया था और इनकी वालदा का नाम राहील था। तो ये 12 ख़ानदान, आगे 12 अफराद, 12 कबीले बने, 12 ख़ानदान बने। इससे फिर अल्लाह ने बनी इसराइल की नस्ल चलाई और यही 12 कबीले थे कि जिनके लिए कुरान ने कहा कि हमने 12 चश्मे जारी किए, और यही 12 कबीले थे कि जिनके बारे में अल्लाह ने समुंदर में 12 रास्ते बनाए थे जब फ़िरऔन पीछे आया। तो ये 12 कबीले, 12 अफराद आगे चले और अंदाज़ा करो कि यही सारी बनी इसराइल है। ये वो बनी इसराइल है कि जिसके अंदर अल्लाह ने इतना फजल फरमाया कि 4000 पैगंबर बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए। इसी कबीले के अंदर, इन्हीं 12 कबीलों के अंदर 4000 पैगंबर तशरीफ़ लाए और 3 बड़ी आसमानी किताबें, तौरात, इंजील और ज़बूर, ये तीनों किताबें भी इसी बनी इसराइल के अंदर नाजिल फरमाई। और अल्लाह ताला ने इस कबाइल के अंदर, बनी इसराइल के अंदर ऐसे नबी भी भेजे हैं कि जो वक़्त के नबी भी थे, बादशाह भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वक़्त की बादशाहत भी थी और वक़्त के पैगंबर भी थे। तो अल्लाह ताला ने इस पर इतना रहम करम फरमाया। और ये आप सुनते रहते हैं, व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, कि इन पर अल्लाह ने मन्नो सलवा उतारा, पका पकाया खाना इनके लिए आया करता था। अल्लाह ने इनके लिए समुंदर में रास्ते बनाए, पत्थर से चश्मे जारी किए, इनके मांगने पर अल्लाह ने इनको तौरात अता फरमाई और बड़े बड़े इनामात अल्लाह ने बनी इसराइल पर नाजिल फरमाए। तो कुरान यही कहते हैं कि ए यूसुफ, जैसे हमने तुझसे पहले तेरे वालदैन पर अपना इनाम किया था, इसी तरह ए यूसुफ तेरे ऊपर भी इनाम करेंगे और तेरे आने वाली नस्लों पर भी इनाम करें। और यहाँ से ये नुक्ता भी पता चला, बहुत अहम नुक्ता है, कि अगर इंसान खुद नेक हो, इंसान के अच्छे कारनामे हों, तो अल्लाह उसकी नस्लों को बना देते हैं। और अगर इंसान खुद बिगड़ा हुआ हो तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अपनी कल के बारे में डरना कि अल्लाह तुम्हारी नस्लों को भी बिगाड़ देंगे। इसलिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद नेक हैं। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ तेरी नेकी की वजह से तेरे बाद वालों को भी नेक बना देंगे। और अगर इंसान, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, खुद गलत हो। एक दफ़ा एक मौलाना जो है तकरीर के लिए गए, मौलाना शम्सुल हक अफ़गानी उनका नाम, हज़रत शम्सुल हक अफ़गानी एक बहुत बड़े जलसे के अंदर गए और बैठ के आपसे पहले भी तकरीरें हो रही थी, बहुत पूरी दुनिया से इंटरनेशनल सतह पर उलमा बुलाए गए थे। जब तकरीर हुई बाकी सब ने सफ़े लिखे हुए थे, पर्चियों पे लिख लिख के तकरीरें कर रहे थे। जब हज़रत की बारी आई, बूढ़े आदमी
आकर बैठे और तकरीर बयान पर्ची के बगैर शुरू कर दी। उन्होंने कहा हज़रत ये क्या बात है, आपसे पहले बड़े बड़े कद आवर नौजवान बड़ी बड़ी डिग्रियां उठा के आने वाले पर्चियों से देख देख के तकरीरें कर, और आप आए बगैर पर्ची के तकरीर की और ऐसी गुफ्तगू की कि सारा मजमा दंग रह गया। हज़रत ने फरमाया इसकी दो वजह। नंबर एक, मैंने इल्म कुर्सियों पे बैठ के हासिल नहीं किया, मैंने बोरियों पर चटाइयों पर बैठ के इल्म हासिल किया है। जो इल्म पुख्तगी के साथ मुशक्क़त के साथ हासिल किया जाए वो इल्म मजबूत होता है। नंबर दो जो बात की जो मैं सुनाना चाहता हूँ, फरमाया मुझे याद है कि मेरी 7 पुश्तों तक, मेरी 7 नस्लों तक कभी किसी ने शराब नहीं पी। मेरी 7 पुश्तों तक किसी ने शराब नहीं पी कि अगर कोई शराब पीते, शराब के घूंट भरते है, वो आने वाली नस्लों को उजाड़ के जाते हैं, उसके असरात आने वाले ख़ानदानों पर पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घराना ऊपर से नेक चला आ रहा था। एक और नुक्ता बड़ा याद आया, वाक़या नहीं सुनाता, इशारा करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना हो कि चलते चलते रास्ते में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आईं, एक जगह पर उन्होंने दीवार भी सीधी की थी, दीवार गिरी हुई थी, दीवार को सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र से पूछा था कि आपने इनकी दीवार क्यों सीधी की, तो उन्होंने क्या कहा था, वकान अबूहुमा सालिहा, कि इन बच्चों के माँ बाप नेक थे इसलिए मैंने इनकी दीवार सीधी की। बड़ा नुक्ता है, उलमा फरमाते हैं अगर इंसान नेक हो उसकी नस्लों को बनाने के लिए अल्लाह 2 पैगंबरों को भेजते हैं, एक पैगंबर को नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम खुद नबी, खिज़र अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी, दोनों को भेजा कि जाओ, ये बच्चा तो नेक नहीं, अभी बच्चे, लेकिन इसके माँ बाप नेक थे, इसलिए तुम इसकी दरो दीवार की हिफाजत करो कि जो नेक होगा अल्लाह उसकी नस्लों की भी हिफाजत करेंगे। इसलिए फरमाया ए यूसुफ, अल्लाह ने तेरे ऊपर भी अपनी नेमतें नाजिल फरमाई, तेरी आने वाली नस्लों पर भी अल्लाह नाजिल फरमाएंगे। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब इल्म वाला भी है, हिकमतों वाला भी है, कि तेरे रब अलीम है। क्या मतलब कि अल्लाह किसी को अगर कोई फ़न सिखाएं तो अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। अगर अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाबों की ताबीर बतला दे तो कोई मुश्किल नहीं। हकीम है कि हिकमतों वाला है, पता है किसको कौन सा फ़न देना चाहिए, किसको कौन सा नहीं देना चाहिए। हर एक को नहीं देते, हर एक को नहीं मिलता, ये अल्लाह की अता होती है, किसको क्या देना है किसको क्या नहीं देना। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। आगे फरमाया लक़द कान फ़ी यूसुफ व इख़वतिही आयातुल लिस्साइलीन, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ के भाइयों के किस्से में सवाल करने वालों के लिए अल्लाह ने बड़ी निशानियां रखी हैं, बड़े दलाइल रखें। अब ये बात समझने की है, वो जो मैंने शुरू में बताया था, अगर पहले जुमे में आप लोग आए हों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए, उनको यहूदियों ने भेजा था कि जाओ जाकर हुजूर से सवाल करो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो फ़लस्तीन में रहते थे, मुल्क शाम में रहते थे, मिस्र में कैसे आ गए। और उनके जहन में ये बात थी कि अल्लाह के नबी तो किसी मदरसे में पढ़े नहीं, किसी उस्ताद के पास गए नहीं, और हमारी किताबों का भी मुताला नहीं किया। जब पैगंबर को सवाल का जवाब नहीं आएगा तो हम तालियां बजाएं। लेकिन जब उन्होंने आकर हुजूर से सवाल किया, उन पगलों को क्या पता था कि महबूब के ऊपर कभी खुदा तालियां नहीं बजने देते। तुम सवाल करो, इंशाअल्लाह अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा ऐसा सुनाएंगे कि तुम्हारी किताबों में भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा बेहतरीन किस्सा कि तुम सवाल तो करो। उन्होंने सवाल किया आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो ये अल्लाह ने पूरी सूरह यूसुफ नाजिल फरमाई। और अल्लाह के नबी ने जब ये किस्सा सुनाया, अब अगर इंसान के बच्चे होते, अगर अक्ल होती तो अल्लाह के महबूब की नबूवत को मान लेते। देखो ना, हम मुझसे कोई सवाल करे कि भाई ये जो आसमान की छत पर है
ये तो तारे नज़र आते हैं, लेकिन आसमानों के ऊपर क्या है? या इसको भी छोड़ो, ये हमारी मस्जिद की छत है भाई, इस पर नज़र आता है कि पंखे हैं, लाइटें हैं। अब कोई कहे छत के ऊपर क्या है, मैं उसको बता दूं कि इस छत के ऊपर क्या है, को कम से कम सवाल करने वाले को भी तो मानना चाहिए कि एक बंदे ने वो चीज़ बतलाई जो उसको आंखों से नज़र नहीं आती। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा नबी ने सुनाया, वो किस्सा जो किसी मदरसे में पढ़ा नहीं, किसी उस्ताद से सीखा नहीं, आपकी किताबों का भी मुताला नहीं किया, फिर भी अल्लाह के नबी वो किस्सा सुना रहे हैं, तो तुम मान लो कि अल्लाह के नबी पर वही आती, कि अल्लाह के नबी सच्चे नबी। लेकिन कितनी बदबख्ती कह लो या अफसोस कह लो उन मुशरिकीन मक्का पर कि जिन्होंने नबी के ऊपर उतरता कुरान सुनकर भी ईमान नहीं लाए। इसलिए कि मेरे दोस्तों, अगर वो समझते कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उनके भाइयों ने क्या क्या किया, कि उनको घर से उठाया, अब्बा से दूर किया, कुएं में डाला, कुएं से निकाले गए, मिस्र के बाज़ारों में बेचे गए, बादशाह के घर गए, वहाँ तोहमत लगी, वहाँ से निकले, फिर एक वक़्त आया कि सारी मुशक्क़तों के बाद अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तख्त पर बिठाया। अल्लाह ने फरमाया, ओ अक़ल के अंधो, ओ मुशरिकीन मक्का, समझ जाओ, अगर तुम मेरे नबी के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे तो एक वक़्त आएगा मैं अपने नबी को दुल्हा बनाकर तुम्हारे सामने लाऊंगा, मैं सजा के लाऊंगा। लेकिन उन्होंने समझा नहीं, अल्लाह के नबी को तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें पहुँचाईं। कभी आपके जिस्म पर गंदी ओजड़ी रखी गई, कभी अल्लाह के महबूब को मजनून कहा गया, कभी आपको शायर कहा गया, कभी आपकी इज्जत पे उंगलियां उठाई गईं, कभी ताइफ के मैदान में आपके पत्थर पड़े और अल्लाह के नबी को वतन से बेवतन होना पड़ा। मक्कातुल मुकर्रमा हुजूर छोड़ गए और जाते हुए अल्लाह के महबूब कह रहे थे, ए बैतुल्लाह, तुझे छोड़ के जाने को दिल नहीं चाहता, पर तेरे पास वाले रहने नहीं देते। अल्लाह के नबी मक्का छोड़ कर गए। कुरान ने कहा, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल कुरआन लराद्दुका इला मआद। ऐ पैगम्बर, आप घबराइए नहीं, जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल किया है वो आपको वापस भी लेकर आए। तो चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और फिर वो वक़्त आया कि जब फ़तह मक्का हुआ, अल्लाह के महबूब तशरीफ़ लाए। अब सारे मक्के वाले हुजूर के सामने झुके हुए और अल्लाह के महबूब ने फरमाया, बिलाल हबशी, चढ़ जा, आज बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अजान दे। एक वो वक़्त था कि जब बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा जाता था, ए बिलाल उठ, आज बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अजान दे, बता दे दुनिया को कि अल्लाह के महबूब आए, इस्लाम लेकर आए। इस्लाम कैसा खूबसूरत मज़हब है कि जिसने काला गोरा नहीं देखा, कि जिसने ये नहीं देखा कि ये तो ग़ुलाम है। अल्लाह के महबूब ने ग़ुलामों को इज़्ज़त दी, बैतुल्लाह की छत पे चढ़ाकर बिलाल हबशी से अजान दिलवाई। लोग आज मसावात की बातें करते हैं, कहते हैं इंसानियत होनी चाहिए, वो आओ इस्लाम कबूल करो। इंसानियत इस्लाम की पहली सीढ़ी है। इंसानियत अल्लाह की कसम सिखलाई अल्लाह के नबी ने है कि एक ही सफ़ के अंदर बिलाल हबशी जैसे ग़ुलाम भी खड़े हैं, उसी सफ़ के अंदर अल्लाह के महबूब भी खड़े हैं। अल्लाह के नबी बैठे हैं तो पास गरीब सहाबा भी बैठे हुए हैं। मुशरिकीन मक्का के कहने लगे, हम आपके पास बैठा करेंगे, ये ग़ुलामों को उठा दो, ये बिलाल जैसे और ये इस तरह के जितने सहाबा हैं ना, इनको ना बिठाया करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। खबरदार है महबूब, मेरे इन गरीब सहाबा को ना उठाना। ये जो गुरबा तुम पर ईमान लाए, मुशक्क़तें, ये मुनाफिक, ये मुशरिकीन मालदार नहीं बैठते तो ना बैठे, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, इनको अपने पास से नहीं उठाना। ये मसावात है। हज्जतुल वदा पर मसावात सिखाए, वो इससे बड़ी मसावात क्या हो सकती है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक पैदल चल रहे हैं, ग़ुलाम सवारी पर सवार। यह मसावात नहीं। इस कदर इंसान, अब देखो ना, मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, आप सामने बैठे, आप में से बहुत से मालदार, गरीब, दरमियाने, कोई अफसर, कोई किस तरह का, लेकिन सभी एक सफ़ में बराबर बैठे। ये मसावात हैं।
इस्लाम मसावात सिखाते कि फिर वो वक़्त आया कि अल्लाह के नबी खड़े हो गए बैतुल्लाह के करीब दरवाज़े पे। हदीस में आते आपने यूँ हाथ रखा हुआ। क्या शान और शौकत होगी अल्लाह के महबूब की कि जिस मक्के से हुजूर को तंग कर करके निकाला गया, आज अल्लाह के महबूब खड़े हुए। आपने फरमाया मक्के वालों सुनाओ क्या करूं तुम्हारे साथ। अब उन्होंने वही कहा, उन्होंने कहा आप तो सखी हैं, सखी के बेटे हैं, आप तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हैं, आप तो इज़्ज़त वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज मैं अपने भाई यूसुफ की तरह ऐलान करता हूँ कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उसके भाई खड़े थे, वो जुल्म उनको याद थे कि मेरे इन भाइयों ने कुएं में डाला, मेरे इन भाइयों ने मुझे मिस्र के बाज़ारों में बेचा, मेरे इन भाइयों ने मुझे ग़ुलामी की हैसियत दी। लेकिन जब सामने आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे भाइयों मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दी। आपने फरमाया मक्के वालों मैंने तुम्हारे सारे जुल्मों को माफ़ कर दिया, तुमने क्या क्या किया लेकिन सब माफ़, गिनवाए नहीं कि ये किया ये किया ये, बस वैसे ही। आपने फरमाया जाओ भाई मैंने तुम्हें सबको माफ़ कर दिया। तो कुरान कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ के भाइयों के अंदर इस किस्से में बड़ी निशानियां हैं। अगर सवाल करने वाले सिर्फ कानों की लज्जत के लिए नहीं बल्कि अमल की नीयत से सुने तो बड़ी निशानियां मिलेंगी। और आगे फरमाया इज़ क़ालू लयूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यह आखिरी आयत है, इंशाअल्लाह बात समेटते हैं कि जिस वक़्त आपस में, अब यहाँ से कुरान ने किस्से की इब्तिदा कर दी कि ये 10 भाई बैठे आपस में मीटिंग कर रहे हैं। कुरान ने उनकी मीटिंग सुनाई। इज़ क़ालू लयूसुफ, जब वो आपस में कहने लगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और यूसुफ का भाई बिन्यामीन ये तो हमारे अब्बा को बड़े पसंद हैं, हालांकि हम बड़े ताकतवर लोग हैं, हमारे वालिद तो बड़ी खुली गुमराही के अंदर है। अब देखो यहाँ उन्होंने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद की बुनियाद क्या बनाई कि हम जब भी घर में आते हैं तो अब्बा कभी यूसुफ से मोहब्बत कर रहे होते हैं, कभी बिन्यामीन से मोहब्बत कर रहे हो, हमें पूछते ही नहीं। हालांकि काम हम करते हैं, दिन रात मेहनत मुशक्क़त। ये हमारे मुआशरे के बोल सुना रहा हूँ, हमारे मुआशरे में भी लोग भाइयों से ऐसी बातें करते हैं, भाई दिन रात काम मैंने किया, सारी ज़िंदगी बाहर की मुशक्क़त मैंने उठाई, हमेशा अब्बा के कदम मैंने दबाए, मुशक्क़त का काम हमने किया, लोग हमसे डरते थे और अब्बा जान इससे मोहब्बत करते हैं। ये हसद की बुनियाद। नहनु उसबा, कि हम ताकतवर हैं, हमारे पास मैंडेट है और हम जमहूरियत रखते हैं, हमारे पास कसरत है, हम मजबूत लोग हैं। इसीलिए इकबाल कहा करते थे जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है तुला नहीं जाता, कि जिसके अंदर लोगों की कसरत देख ली कि इधर कसरत है। कुरान कहता है कसरत ना देखो वज़न देखो, तुम तादाद ना देखो वज़न चेक करो। अगर एक आदमी नेक है, तक़वे वाला है, रात को उठ के अल्लाह के सामने रोने वाला है, उसके मुकाबले में बेशक सारी दुनिया हो जाए, अल्लाह की कसम ये एक उन सब से ताकतवर है, ये एक वज़नी है अल्लाह के यहाँ। कि इसीलिए वनहनु उसबा, कि हम ताकतवर हैं, हमारे पास मालो दौलत है, हम तादाद में ज़्यादा हैं, हम 10 भाई एक तरफ और ये अकेले यूसुफ और बिन्यामीन एक तरफ। और यहाँ मेरे दोस्तों ये बात बतला दूँ कि बाप को बेटे से फितरतन किसी बच्चे से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती, ये फितरत है, लेकिन इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती कि आप मोहब्बत के अंदर नाइंसाफ़ी कर जाओ, एक बच्चे को ज़्यादा दे दो एक को कम दे दो। लेकिन दिल में मोहब्बत का ज़्यादा हो जाना, इस पे अल्लाह के यहाँ कोई पकड़ नहीं, इसकी इजाज़त। आपने फरमाया कि अल्लाह मैं अपनी सारी बीवियों से मोहब्बत करता हूँ लेकिन मुझे आयशा से मोहब्बत ज़्यादा है कि इसमें मेरा दिल मेरे काबू में नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी आयशा की मोहब्बत ज़्यादा। तो इसी तरह अगर किसी बच्चे की मोहब्बत दिल में ज़्यादा हो जाए तो ये माने नहीं है, लेकिन नाइंसाफ़ी ना हो।
इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बिन्यामीन से मोहब्बत करते थे। उसकी एक वजह यह भी थी कि ये छोटे थे, वो बड़े थे। आम तौर पर बाप को छोटे बच्चे से मोहब्बत ज़्यादा होती। और फिर ये बात भी थी कि उनकी वालिदा फौत हो चुकी। और नंबर 3 ये था कि ये तो सारी दुनिया जानती है, मैंने भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया को अल्लाह ने जितना हुस्न दिया, कितने हसीन हसीन लोग हैं दुनिया में, सारी दुनिया को अल्लाह ने जितना हुस्न बांटा, उस हुस्न में से आधा हुस्न अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। तो कितने खूबसूरत हो, कितने हसीन होंगे जब देखते होंगे। इसलिए आपकी मोहब्बत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन के साथ ज़्यादा थी। लेकिन मेरे भाई, उन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या कहा कि लो जी अब्बा इनसे क्यों मोहब्बत करते, और आगे क्या कह दिया कि हमारे वालिद बड़ी खुली गलती के अंदर हैं। ये मैंने बड़ा हल्का तर्जुमा किया है, वरना जलाल का तर्जुमा गुमराही आते। इसीलिए उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मुसलमान तो थे, नबी नहीं थे। अगर नबी होते तो कभी भी अपने भाई से हसद नहीं करते, क्योंकि नबी की शान ये होती है कि नबी गुनाह नहीं किया करते। ये हसद किया, बात में बेशक माफ़ी मांग ली। इसीलिए कहने लगे कि हमारे अब्बा को तो पता ही नहीं चलता, हमारे अब्बा देखो। इसलिए आजकल हमारे मुआशरे के अंदर नौजवान तबका अपने वालिदैन के ऊपर बातें कसते हैं कि अब्बा बूढ़ा हो गए, अब्बा आपको क्या पता है, आप ऐसे ही बस बातें करते रहते हैं। ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये यूरोप और मगरिब का कल्चर है कि जब अब्बा बूढ़ा हो जाए उसको उठा के ओल्ड एज होम के सुपुर्द कर दिया जाए। इस्लाम कहते हैं तेरा अब्बा जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, तेरा अब्बा जब बुढ़ापे को पहुंच जाए, अब अपने वालिद के सामने जुबान न खोल, उफ तक न कह अपने बाप के आगे। कुरान अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया कि जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। तुम जन्नत तलाश करते फिरते हो, तलाश करो अपनी माँ के कदमों के नीचे, तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो इसलिए अब अपने अब्बा को क्या कह रहे, हमारे वालिद को तो पता ही नहीं चलता। और मेरे दोस्तों, अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी ख़तरनाक बात की कि पैगंबर कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलते। अल्लाह की कसम, जिन गलियों से पैगंबर गुजरते हैं वो गलियां सीधी हो जाती हैं, जिन इलाकों से पैगंबर गुजरते हैं वो इलाके सीधे हो जाते हैं। जिन पहाड़ों पर पैगंबरों ने कदम रखे, अल्लाह ने उन पहाड़ों के सर बुलंद कर दिए। जिन गारों से पैगंबर गुजरे, अल्लाह ने उन गारों के रुतबे बुलंद कर दिए। इसलिए पैगंबर कभी भी गलत रास्ते पे नहीं होते। इन्न अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन, कि हमारे वालिद को पता नहीं क्या हो गया। कुरान ने हमें सबक दिया है कि हमेशा अपने माँ बाप का एहतराम करो, कदर करो। अपने माँ बाप को कभी ऊंची आवाज़ से ना बोलो। बुढ़ापे के अंदर हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, अगर कभी गुस्से से कोई बात कह दें तो पी लिया करो, बर्दाश्त कर लिया करो। सहाबी रसूल होकर बाप माँ नाराज़ थी, आखिरी वक़्त पे ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। इसलिए मेरे दोस्तों, खुली कहता हूँ, बिला खौफ व ख़तर सबको कहता हूँ मुखातब करके, अपने माँ बाप की कदर करो। अगर किसी के माँ बाप नाराज़ हैं, अल्लाह के वास्ते उनसे माफ़ी मांग लो। शब कदर में भी उस बंदे की बख्शिश नहीं होती जो माँ बाप का नाफरमान हो। शब कदर में भी बख्शिश नहीं होती। ये हमारी नमाजें, ये हमारे माथे के मेहराब किसी काम नहीं आएंगे अगर माँ बाप नाराज़ हो जाएं। अपने माँ बाप से माफ़ियाँ मांगो, सुलह कर लो उनसे। सहाबी रसूल अल्लाह के नबी घर गए कि जी अल्लाह के नबी, ज़ुबान पे कलमा नहीं आ रहा। आपने फरमाया क्या बात है, इनकी माँ को बुलाओ। माँ आई कि जी सहाबी हैं, सहाबी सारी दुनिया के वली इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। कि उसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखा है, उसके खाक के बराबर भी नहीं हो सकते, लेकिन ज़ुबान पे कलमा नहीं आ रहा। आपने फरमाया तू इससे नाराज़ है, इसको माफ़ कर दे। माँ ने कहा मेरा जी नहीं चाहता कि मैं इसको माफ़ कर दूँ। आपने फरमाया फिर लाओ लकड़ियाँ जला दो इसको। लेकिन माँ तो माँ होती, बाप तो बाप होते, वो पता नहीं कितनी रातें इंसान की खातिर जागते। उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा हुजूर नाराज़ तो हूँ, जला तो नहीं सकती, माँ हूँ। आपने फरमाया
अगर तू ये नाराज़ होकर दुनिया से चला गया, तेरी नाराज़गी की हालत में जहन्नुम के ईंधन में चलेगा, इसलिए माफ़ कर दे। माँ ने कहा मैंने माफ़ किया। इधर माँ ने कहा माफ़ किया, उधर ज़ुबान से कलमा जारी हो, कलमा जारी हुआ और फिर वफ़ात हो गई। ये मेरे और आपके लिए सबक है कि अगर अल्लाह के नबी की मौजूदगी में सहाबी रसूल की ज़ुबान पर माँ की नाफरमानी की वजह से कलमा जारी नहीं होता, तो मैं और आप क्या चीज़ हैं कि हमारी नाराज़गी के साथ दुनिया का निज़ाम। तो इसलिए भाइयों, खुदा के वास्ते, माँ बाप गिले शिकवे करते हैं। मैं ये इसलिए कहता हूँ, हर बयान में मेरा मकसूद नहीं था, बात टाइम ऊपर हो गया, कि माएँ गिला करती, कितनी कॉल आती कि खुदा के वास्ते मेरे बच्चे को समझाओ, मारते हैं मुझे। कितनी माओं के जिस्मों पर निशानात पड़ जाते हैं कि बच्चे मारते हैं, घरों से धक्के दे के निकाल देते हैं। ये पैसे मांगो तो कहते हैं निकल जा आप, अब्बा जो है हमारे पैसे ज़ाया करता रहते हैं। मेरे दोस्तों, क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के महबूब, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया बुराई के सवाल न करो। सहाबी ने फिर पूछा क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया सुनो, फिर जब माओं को जलील किया जाए तो समझना क़यामत आ चुकी है। जब माओं को जलील किया जाए तो समझना क़यामत आ चुकी है। इसलिए जिनके माँ बाप मौजूद हैं उनसे माफ़ी मांगे अगर नाराज़ हैं, और अगर नाराज़ नहीं उनकी खूब खिदमत करें। जिनके फौत हो चुके हैं उनके लिए इसाले सवाब करो। जिनके फौत हो चुके हैं उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह जल्ला जलालू हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।